चारधाम यात्रा की शुरुआती चरण में उमड़ रही अप्रत्याशित भीड़ के बावजूद राज्य की धामी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ हर चुनौती से पार पाने के लिए अग्रिम मोर्चे पर डटी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस बार अप्रत्याशित भीड़ जरूर धामों में उमड़ रही है, लेकिन टीम एफर्ट के जरिए यात्रा को व्यवस्थित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें स्थानीय निवासियों, प्रशासन के सहयोग से व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में दुगनी संख्या हो गई थी। उसके कारण से कुछ कहीं कहीं पर लोगों को रोकना भी पड़ा है, कुछ जगह पर जो है स्टे करवा के आगे बढ़ाना पड़ा है, लेकिन अभी स्मूथ हो गई है यात्रा। हमारा प्रयास है कि सभी लोग जो आ रहे हैं उनके दर्शन जरूर हों, भगवान उनकी यात्रा अच्छे से सफल करे, पूरी तरह से सुरक्षित करे। लेकिन बिना पंजीकरण के भी आ रहे हैं सर। साथ साथ देखिए, अभी चूंकि शुरुआती दिनों में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि जो लोग भी बिना पंजीकरण के अभी ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबका आतिथ्य करना चाहते हैं, लेकिन चार धामों में बिना पंजीकरण के पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों को वापस लौटाया जा रहा है। ऑफलाइन पंजीकरण पर भी 31 मई तक रोक लगा दी गई है। इसका परिणाम यह है कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित मानक के तहत ही है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने विभागों की समीक्षा ग्राउंड पर जाकर करें। साथ ही जो तीर्थ यात्री जिनको रोका जा रहा है, जहां पर उनके खाने पीने, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को मुहैया कराए। ऑफलाइन पंजीकरण 31 तारीख तक बंद किया गया है। जो ऑनलाइन से जिनका पंजीकरण हुआ है वही लोग जा रहे हैं। और जहां पर भी गाड़ियां रुक रही हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है सभी जिलाधिकारियों को कि जहां भी गाड़ियां अगर रुक रही हैं गेट सिस्टम में, तो उनके खाने की, पीने के पानी की, दवाओं की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे सभी लोग। इसके अलावा उन्होंने जो अलग अलग विभागों के सचिव साहिबान हैं, चाहे PWD, पेयजल, उनको भी कहा कि आप लोग स्थल पर जाइए और देखिए कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारियों से विभिन्न व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री बड़कोट जाकर ग्राउंड जीरो से यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत और यात्रा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे लगातार चारधाम यात्रा मार्गों पर अपने विभागों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को देखें और विभागों के उच्चाधिकारियों को भी मौके पर भेजें। चारधाम यात्रा का आगाज होते ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जगह जगह जाम लग रहा है। यमुनोत्री एवं गंगोत्री धाम पर दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच कल फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला भी सामने आया है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रजिस्ट्रेशन सेंटर हीना में चेकिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन बार कोड चेक करने पर 2 यात्री बसों की रजिस्ट्रेशन की तिथि फर्जी पाई गई। दोनों बसों में 88 तीर्थयात्री सवार थे। श्रद्धालुओं द्वारा बताया गया कि हरिद्वार से टिंकू व माटू नामक 2 टूर ऑपरेटर द्वारा उनके रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा कर उनके साथ छलावा किया गया है। 16 केदारनाथ वहाँ जाने का था, अब यहाँ वही गलती आपकी। आपको केदारनाथ जाना है, पहले केदारनाथ जाना चाहिए। आप यहाँ गलत आ गए। वो ड्राइवर बोला कि पहले यहाँ चलो फिर केदारनाथ। कौन है ड्राइवर बोला? मतलब जब बार कोड स्कैन किया गया तो उसमें पता चला कि इनकी डेट तो कुछ और ही है, जबकि ये कुछ और दिखा रहे हैं। जब इसमें और गहराई में इनसे पूछताछ की गई यात्रियों से, तो उन्होंने बताया कि 2 टूर ऑपरेटर हैं जिन्होंने इनका हरिद्वार से इनका टूर ऑपरेट किया था और रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनका नाम टिंकू माटू है। और तो प्रथम दृष्टया ये पता चला कि भाई इन लोगों ने एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उसको कूट रचित करके फर्जी बना के लोगों के भोले भाले लोगों के साथ छलावा किया है। तो इसमें जो है पुलिस ने जो है 420, 467, 468 और 471 भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड सरकार ने चारधाम के मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। धामों में रील बनाकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सीधी FIR दर्ज कराई जाएगी। ऐसे में धामों में अब श्रद्धालु ना मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रील बना पाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव पर्यटन को निर्देश जारी करते हुए आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी और उसमें ये बात आई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर परिसर में जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। तो ये निर्देश हैं कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, मोबाइल आप रख सकते हैं। मोबाइल पे जैसे सामान्य बातचीत होती है, आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मंदिर में जाके नाच गाना करके, ढोल नगाड़े बजा के वीडियोग्राफी या रील नहीं बनाएंगे। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष परयाक कन्नूगो द्वारा बीते दिन उत्तराखंड के मदरसों का निरीक्षण किया, जिसमें कई मदरसों में अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसमें यूपी और बिहार से 196 हिंदू बच्चों को कुरान की शिक्षा दी जा रही है। जिसके बाद परयाक कन्नूगो द्वारा उत्तराखंड के सभी DM और CM को दिल्ली तलब किया। साथ ही अल्पसंख्यक आयोग को ऐसे संचालित हो रहे मदरसों के विषय में 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। जिसके बाद हमारे द्वारा मुस्लिम स्कॉलर्स से इस विषय पर बात की। उनके द्वारा बताया गया कि मदरसों में ऐसी कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दी जा रही है। साथ उन्होंने सवाल उठाया कि देहरादून में गीता भवन और कई अन्य जगहों पर मुस्लिम समुदाय के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, तो मदरसों की तालीम को लेकर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। कि गुरुकुल के अंदर जो पढ़ाई होती है और वहाँ के बच्चों से आप पूछें कि वो क्या बनेंगे तो कहेंगे शास्त्री बनेंगे। इसी तरह से जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं और धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो पढ़ाई होती है या तो वो हिफ्ज़ कुरान की पढ़ाई होती है, कुरान पढ़ाया जाता है, या उनको जो है धर्म के बारे में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो हर मदरसे के अंदर ना तो मौलवी बनते हैं और ना ही वो जो है मुफ्ती बनते हैं, बल्कि ज़्यादातर मदरसों के अंदर हाफिज़ कुरान बनते हैं। इसके लिए पढ़ने के लिए स्पेशलाइज कोर्स होता है, इसके लिए दारुल उलूम या मज़ाहिर उलूम और जो बड़े मदरसे हैं उनमें जाना पड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है। देखिए, शिक्षा का मंदिर तो किसी धर्म विशेष का होता ही नहीं है, बिल्कुल मानते हैं। स्कूल में चाहे मैनेजमेंट किसी मुस्लिम उसकी सोसाइटी के द्वारा हो या गीता भवन के द्वारा संचालित हो, सभी बच्चों के लिए विद्यालय खुले हैं। लेकिन मदरसे में, मदरसा इज नॉट अ नॉर्मल स्कूल। मदरसा इस्लामी तालीम की एक जगह है जहां पर उन्होंने उसका उच्चीकरण करते हुए वहां पर NCERT की पुस्तकें भी लगा दी हैं, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव इस्लामी तालीम देना है। वहां पर आयोग का सवाल है कि यदि हिंदू बच्चा आ रहा है तो क्या उससे एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जा रही है,